भारत का पौराणिक इतिहास अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। इसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल है जिसे सुनकर लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिन चमत्कारों और वरदानों की बात पुराणों में की गई है, क्या वाकई ऐसा संभव है? आज भी हम आपको एक ऐसी ही घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो फिर एक बार आपको अचंभित कर देगी और सोचने को विवश कर देगी कि क्या वाकई ऐसा संभव था। यह घटना एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वह अनुभव बेहद ही अजीब था। यह कहानी ऋषि श्रृंग की है, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज़ महसूस ही नहीं की। वह कभी स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके लिए गुरु भाई ही थीं। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप की वजह से विभांडक ऋषि की तपस्या टूट गई। दोनों के संसर्ग से ऋष्य श्रृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वह पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण लिया कि वह अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री का छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वह तप करने गए थे, वह जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि की घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि यह सब विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋष्य श्रृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल अपने जीवन काल में ऋष्य श्रृंग ने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान न था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋष्य श्रृंग को आकर्षित करने हेतु जंगल में भेजा। एक दिन जब ऋष्य श्रृंग जंगल में विचरण के लिए निकले, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वह बेहद आकर्षक थीं। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋष्य श्रृंग उनके पास गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित किया और आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अगले दिन ऋष्य श्रृंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम जा पहुँचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते हुए दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके नगर जाएं, और ऋषि सिंह उनकी बात मान गए और उनके साथ उनकी नगरी के लिए प्रस्थान किया। ऋषि सिंह जब राजा रोमपाद के दरबार पहुंचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना बताई कि उनके पिता ऋषि विभांडक के तप को तोड़ने के लिए यह सब किया गया था। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपाद के महल पहुंचे, जहां विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। अयोध्या के राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाने का निश्चय किया, तब सुमंत ने उन्हें विष्णु के अवतार संत कुमार द्वारा राजा पूर्वाकाल को ऋषियों की कही एक कहानी सुनाई, जो ऋषि श्रृंग से ही जुड़ी थी। इस घटना के होने के कई वर्षों पहले ही संत कुमार ने राजा पूर्वाकाल से कहा था कि महर्षि विभांडक को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिनके द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति के यज्ञ से ही दशरथ के घर भगवान राम का जन्म होगा। हैरानी वाली बात यह है कि राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था, वह राजा दशरथ की ही पुत्री तथा श्री राम की बहन थी। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।